तो आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनिंग की बात करते हैं। कैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को या उसकी डायमेंशन हम कैसे पता करेंगे कि वो कितने mm या सेंटीमीटर का है। ओके, तो मैं पेंट फाइल पे जाती हूँ, वहां से आपको बताती हूँ। ओके, सपोज मेरे पास एक लाइन है, लेट ये 100 सेंटीमीटर की एक लाइन है। आई वॉन्ट टू डू द डायमेंशनिंग। तो इसके लिए हम इसके पास कुछ एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज अगर मुझे कोई डायमेंशन ड्रॉ करनी है तो मैं पहले एक्सटेंशन लाइन बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे एरो हेड होंगे, ये एरो हेड हो गए, ठीक है। फिर हमारी कुछ ये डायमेंशन लाइन होगी, मतलब ये कितने की है, और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लाइक जैसे मैंने अभी बताया ये 100 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे एक्सटेंशन लाइन। ओके, और ये क्या है हमारे एरो हेड। ये क्या हो गई हमारी डायमेंशन लाइन। यहाँ पे मैं क्लियर नहीं लिख पा रही हूँ, आप सुनते जाइएगा। और ये क्या हो गया हमारा टेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यूनिट सेट करना, ये सेंटीमीटर तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप लोग यूनिट मैनेजर में जाएंगे, वहां पे आप अपनी यूनिट सेट कर सकते हैं कि आपको में चाहिए है या फिर सेंटीमीटर में चाहिए। मैं आपको इन सब के बारे में क्यों बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है हमें कोई भी जैसे ड्राइंग बनाई है उसका अगर हमें जैसे प्रिंट निकालना है, तो वहां पे क्या होता है, आपने अपनी ईडी की बुक देखी होगी, उसमें कुछ डायमेंशन पार्ट दे रखा होता है। तो अगर वो डायमेंशन पार्ट नहीं दिया गया होगा तो उसको कोई नहीं बना सकता है, सब एज्यूम करके बनाएंगे कि हम ये इसकी डायमेंशन ये ले लेते हैं और इसकी डायमेंशन ये ले लेते हैं। तो डायमेंशनिंग का एक क्या एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दीज आर वेरी important पार्ट इन AutoCAD. Whenever you will go to create dimension, we can customize all these parameter like extension line, dimension line हो गया आपका arrow head हो गया, text part हो गया। These are all very important. आप अगर चाहो तो यहाँ से अपना एरो साइज का जो एक डायमेंशन है, या फिर आपको अगर एरो साइज बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है तो वहां से आप जाके एरो हेड स्टाइल में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइन का जो गैप है आपके ऑब्जेक्ट से आप उसे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर आपको एरो हेड किसी कलर में देना हो तो वहां पे भी आप उसे चेंज कर सकते हो। गो बैक टू ऑटोकैड। हम ऑटोकैड पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हमें डायमेंशन करना है कैसे नहीं। ओके,
यू विल गो द डायमेंशन मेन्यू बार। यहाँ जब आप डायमेंशन मेन्यू बार पे जाओगे ना, तब आपको यहाँ पे देखना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। लीनियर ऑप्शन, अलाइंड ऑप्शन, आर्क लेंथ ऑप्शन, ऑर्डिनेट, रेडियस, जॉब्ड, डायमीटर, एंगुलर, बेस लाइन, कंटिन्यू। अभी आप लीनियर अलाइन की तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे खुद इसका आइकन देख के ही समझ सकते हो कि ये किस बेस पे डायमेंशन करना है। अलाइन में आपको कैसे डायमेंशन करना होगा, आर्क लेंथ में क्या है, ऑर्डिनेट में क्या है, आपका रेडियस, डायमीटर, एंगुलर, बेस लाइन, ये सब क्या है। तो इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, इसका हम यूज कैसे करेंगे। अंडर द एनोटेशन आप देखना, एनोटेशन पार्ट में जाना। एनोटेशन पार्ट में आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी, जैसे कि अभी आप इस पे देखो, यहाँ टेक्स्ट पार्ट पे जाओगे तो देखो मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। हम इन दो की भी बात करेंगे एंड में, डायमेंशन के एंड पार्ट में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाओ तो आपको कुछ फ्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं। लीनियर हो गया, अलाइंड हो गया, एंगुलर, मतलब जिन जिन डायमेंशन की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। AutoCAD में इन डायमेंशन की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट वे में आपको कीज दे रखी है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इन सब के बारे में हम आपको बात करेंगे। ये मल्टी लीडर है, आपका मल्टी लीडर पॉइंट है, तो ये भी मैं आपको भी बताऊंगी ये सब क्या होता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, मैंने ग्रिड लाइन यहाँ पे ऑफ कर रखी है, ये सब ध्यान देना। मान लो मैंने एक लाइन दी है, ये मैं 100 की ले लेती हूँ। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, या 100 mm कह लो। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो जब मैं यहाँ पे लीनियर पे जाऊंगी, सबसे पहले देखो मैं लीनियर ऑप्शन चूज करूंगी। लीनियर ऑप्शन में क्या होता है, हम अगर हमें कोई भी एक लाइन मेजर करनी है, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या तो वो इस टाइप में कोई लाइन हो, या फिर इस वर्टिकल वे में कोई लाइन हो, वर्टिकल एक्सिस पे, तो उसके लिए हम कौन सी डायमेंशन का यूज करेंगे, लीनियर डायमेंशन का। ठीक है, मैं लीनियर डायमेंशन पे जाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, सेकेंड पॉइंट मेरा ये है। मैंने यहाँ पे देखो क्लिक करा, तो देखो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, पर अभी आप जब देखोगे ना, जब ये बहुत ही ज्यादा आप आपका जो वर्क स्पेस है बहुत छोटा होगा, वहां पे बहुत छोटा होगा, तब देखो यहाँ पे आपको ये जो टेक्स्ट पार्ट है देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। आपको टेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, एरो हेड भी बहुत स्मॉल साइज में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको गैप ही नहीं पता चल रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट से गैप है या नहीं है। तो इन सबको एडिट करने के लिए हम लोग डायमेंशन मेन्यू बार में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायमेंशन स्टाइल मेथड, इसकी जो कमांड है वो डिम स्टाइल होगी। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, देखा आपने डिम स्टाइल मेथड, तो यहाँ पे देखो एक न्यू विंडो ओपन होगी। ठीक है, अभी क्या है, हमारा ISO 25 पे ये सिलेक्टेड है, हमें स्टैंडर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको शो होंगे ऊपर, सेट करंट, न्यू और मॉडिफाइड। सपोज हमें कोई अपना एक जनरल ही अपना इंडिविजुअल एक विंडो बनानी है, तो मैं न्यू पे जाऊंगी। यहाँ पे जैसे कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ से इसे हटाया, मैंने लिखा यहाँ पे RTech ऑटोमेशन। ओके, ये मेरी एक फाइल होगी। कंटिन्यू,
अब देखो यहाँ पे आपको ये विंडो ओपन दिखाई दे रही होगी अभी। ठीक है, लाइन में जब आप लाइन में जाओगे तो यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट हैं, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन में आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है। जो यहाँ पे आपको क्रिएट होंगी ना, ये देखो ये डायमेंशन लाइन होती है। कलर, अगर आपको कोई कलर चाहिए अपनी डायमेंशन लाइन का, सपोज मुझे डायमेंशन लाइन का कलर येलो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे येलो कर दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे भाई ये येलो कलर की हो गई है हमारी डायमेंशन लाइन। लाइन टाइप आपको कौन सा चूज करना है, कोई भी आप ले सकते हो। अदर्स में आप जाओ, यहाँ पे जैसे अगर सिंपल में लेना है आप सिंपल में ले लो। ब्लॉक्स में अगर आपको कोई और सेंटर में चाहिए है या डैश में चाहिए तो आप यहाँ से आप लोड करा सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के उसमें। मुझे सिंपल अभी अपनी डायमेंशन लाइन जो है वो ब्लॉक में ही चाहिए, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। लाइन वेट सिंपल, मेरा लाइन वेट इतना ही बहुत है, इतने में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको जाए तो आप 0.15 mm भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर सप्रेस्ड करनी है, अगर आपको कोई लाइन इरेज करनी है यहाँ से, मान लो मुझे फर्स्ट लाइन डिम 1 इरेज करनी है, तो यहाँ से देखो डिम 1 मेरी लाइन इरेज हो गई है। अगर मुझे डिम 2 भी इरेज करनी है, तो यहाँ पे आप देखो सप्रेस्ड हो गई मेरी दोनों लाइन। पर मुझे नहीं करनी है, मुझे शो करानी है, दिखानी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। ठीक है, अब कलर, एक्सटेंशन लाइन का कलर क्या रखना है आपको, ये एक्सटेंशन लाइन है आपकी, तो मुझे सपोज एक्सटेंशन लाइन का कलर मजेंटा में रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने मजेंटा में कलर ले लिया। ये भी मुझे एक्सटेंशन लाइन 1 ब्लॉक्स में ही चाहिए। यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर आपको कोई और लाइन चाहिए है, डैश में चाहिए है, या फिर सेंटर में चाहिए है, या फिर डिवाइडेड में, हॉट वाटर सप्लाई में चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्सटेंशन लाइन भी अगर आपको सप्रेस्ड करानी है तो भी आप कर सकते हो, नहीं करानी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऑफसेट फ्रॉम द, अब देख रहे हो एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस, जो आपकी ये लाइंस है, जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है और आपके ऑब्जेक्ट से कितना गैप आपको चाहिए है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, इसका हम यूज आपको बाद में बताएंगे, अभी आप ऐसे ही देख लो। ठीक है, फिर है सिंपल एंड एरोहेड्स। फर्स्ट आपको एरोहेड्स किस में, क्लोज्ड फिल में चाहिए है, डॉटेड में चाहिए है, कैसे चाहिए, देखो डॉटेड में जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो डॉटेड में। अगर आपको क्लोज में ही चाहिए है, ऑलमोस्ट वैसे जनरली तो हम क्लोज में ही यूज करते हैं, अगर आपको क्लोज में चाहिए तो यहाँ आप क्लोज में भी जा सकते हो। ठीक है, सेकंड आपको किस में चाहिए है, क्लोज्ड में या डॉट में चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो आपका सेकंड वाला जो एरो हेड है वो यहाँ पे डॉट में चेंज हो जाएगा, पर हम सिंपली जब एक एरो हेड हमारा क्लोज्ड फील्ड में होगा तो सेकंड भी हम क्लोज्ड फील्ड में ही रखेंगे। लीडर, सपोज कोई आपका एक लीडर है, उसको आपको किस में रखना है, अभी यहाँ पे हमारा कोई लीडर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। आपको एरो साइज कौन सा चाहिए है, एरो साइज आपको इसके साइज कितना होना चाहिए, सपोज मेरे पास 100 सेंटीमीटर की लाइन थी तो मैं इस पे एरो साइज 15 mm का रखूंगी। ओके, सेंटर मार्क आपका कौन सा होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, लाइन पे सेंटर मार्क आपको कहाँ से कहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका भी कोई यूज नहीं है, जॉग एंगल का भी अभी कोई यूज नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में क्या आपको स्टैंडर्ड में रखना है, एनोटेटिव में रखना है, हम स्टैंडर्ड में रखेंगे। टेक्स्ट कलर आपको कौन सा चाहिए, कलर हमें किस में चाहिए, सपोज मैंने कलर ग्रीन करा। ठीक है, टेक्स्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर हमारे 100 सेंटीमीटर की है तो 5 mm की मैं रख लेती हूँ टेक्स्ट हाइट। ठीक है, फिर ड्रॉ फ्रेम अराउंड द टेक्स्ट, हमें फ्रेम मतलब कि आपको एक अपनी डायमेंशन का जो टेक्स्ट पार्ट है वो आपको एक फ्रेम में चाहिए, जो आपके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर, हाँ हमें फ्रेम में चाहिए है तो हम कर देते हैं। ओके, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं फ्रेम अगर कर दूं तो यहाँ पे आ जाता है, पर फ्रेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से फ्रेम हटा दूंगी। टेक्स्ट प्लेसमेंट मतलब कि आपको वर्टिकल में चाहिए है या आउटसाइड में चाहिए, बिलो में चाहिए, तो अभी आप कर सकते हो। कैसे चाहिए आपको, डायमेंशन के बिलो में चाहिए, कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में आपको सेंटर्ड में चाहिए, एट एक्सटेंशन लाइन 1 के पास चाहिए है या 2 के पास चाहिए है, वो भी आप कर सकते हो। व्यू डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट होगी या फिर राइट टू लेफ्ट होगी, वो भी आप देख सकते हो, पर हम राइट टू लेफ्ट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, अलाइन विद डायमेंशन लाइन होना चाहिए, या आईएसओ स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल पे
इसे रहने देंगे, हमें हॉरिजॉन्टल पे ही चाहिए। ओके, फिट में आपका कोई काम नहीं है। प्राइमरी यूनिट्स की हम बात करेंगे। मैं यूनिट मैनेजर का आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यूनिट मैनेजर में हम कैसे अपनी यूनिट सेट करते हैं। पर अगर कभी आप अगर अपना पेज नहीं सेट कर पाते हैं तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी यूनिट्स को सेट करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिट्स फॉर्मेट हमारा मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेसिमल यूनिट फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। प्रिसीजन आपका कितना होना चाहिए, पॉइंट्स के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए। सपोज मुझे मतलब ज्यादा इतनी अपनी ड्राइंग पे ज्यादा स्पेस कवर नहीं करवाना है तो मैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यू बहुत है। ठीक है, 2 वैल्यू बहुत है तो हम 2 वैल्यू तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बस डेसिमल डिग्री, यूनिट फॉर्मेट हमेशा डेसिमल डिग्री में ही रहेगा हमारा। और इसका जो प्रिसीजन है आप वो रख सकते हो, या 10 के बाद आप 2 भी रख सकते हो। ठीक है, एंगुलर डायमेंशन जो है वो आप 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख लो, बहुत है। ठीक है, बस इसका टॉलरेंस का आपको हम बाद में बताएंगे, टॉलरेंस का अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। देन ओके, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे आरटेक ऑटोमेशन एक फाइल क्रिएट हो गई है। आप इस पे क्लिक करो, सेट करंट, देन क्लोज। अब यहाँ पे आप इस डायमेंशन को इरेज कर दो। लीनियर पे जाओ, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन एंड एंड पॉइंट, यहाँ पे जाओ। ये देखो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, हमारी एक्सटेंशन लाइन इस कलर में हो गई है। ठीक है, आपकी जो डायमेंशन लाइन थी वो येलो कलर में, टेक्स्ट पार्ट आपका 100 ग्रीन कलर में शो भी हो गया है। अब देखो जो ये ऑब्जेक्ट की और एक्सटेंशन लाइन का जो गैप है, अगर पॉसिबल अगर हमें कि इसके बीच में कोई गैप रहना चाहिए, कितना गैप रहना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर दोबारा से डायमेंशन एंड स्टाइल मेथड में जाना, मॉडिफाइड इसको क्लिक करा, मॉडिफाइड में गए, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। फिर यहाँ पे आओ ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से कितना रखना है। सपोज मुझे ओरिजिन से इसे रखना है 1 mm पे। ओके, सेट करंट, क्लोज। ये देखो यहाँ 1 mm का ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया, देख पा रहे हो अभी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लाइन पार्ट कि हमें लीनियर डायमेंशन का कैसे कहाँ पे यूज करना है। सपोज मैं एक और आपको और बता देती हूँ, जैसे ये कोई हमारा एक रेक्टेंगुलर है, ये 50 है, ये 25 है, ये 50, फिर ये 25। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, लीनियर का। ऑफ कोर्स लीनियर की बात हो रही है, हमें हॉरिजॉन्टल और ये डायरेक्ट क्या यूज करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही मेजर करनी है, तो यहाँ पे हम लीनियर का यूज करेंगे। देख रहे हो अभी आप। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एंगुलर की। एंगुलर डायमेंशन की जब आप बात करोगे तो एंगुलर का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी एंगल पे हमें कोई लाइन का डायमेंशन करना है। जब मैं यहाँ पे अगर मैं लेके जाती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्रिएट एन अलाइन लीनियर डायमेंशन, मतलब कोई भी सपोज आपकी कोई एक लाइन है जहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे, ये देखो एक ट्राइंगुलर बना हुआ है। उन्होंने क्या बोला है, ट्राइंगुलर का जो एक पार्ट है, जो एक लाइन है जो एंगुलर में ही ड्रॉ हो रही है, उसकी हमें डायमेंशन शो करनी है, डायमेंशन हमें करनी है वहां की। तो वहां पे हम लोग अलाइन का यूज करेंगे, अलाइन डायमेंशन का। ठीक है, सपोज यहाँ पे किसी एंगल पे, जैसे मेरी एक ये लाइन है, और तो मैं अपना ऑफ कर देती हूँ। मुझे नहीं पता ये मैंने कितने एंगल पे ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अगर मैं इसका एक मतलब एक डिफरेंस देखो, अगर मैं इसे लीनियर से ड्रॉ करूंगी तो देखो अभी जैसे इसकी लाइन और इसकी लाइन,
इसकी और इस लाइन की जो डायमेंशन है वो आप देख रहे हो अभी कितनी है 57.06। ठीक है, अभी यहाँ पे जब आप देखना, मैं इस लाइन को जब ड्रॉ करूंगी इस पॉइंट से सपोज मैंने कोई लाइन ड्रॉ की और मैंने जो उसकी डायमेंशन थी वो दी 55। देख रहे हो अभी ये 55 पे तो ड्रॉ हो गई है, पर अगर मैं इसे लीनियर से इसकी डायमेंशन देखूं, लीनियर से इसकी डायमेंशन कितनी है, तब देखना क्या ये करेक्ट वैल्यू दिखाएगी? नहीं। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि जब हम कोई किसी लाइन को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा उसे एंगुलर पे देखते हैं, पर हमारे जो स्केल की जो डायमेंशन है, अगर हम उसे सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रखें, अगर मैं अपने स्केल को ऐसे ना रख के ऐसे ही देखूं, तो आप समझ सकते हो ना, उसका एंगल कुछ तो कम होगा, कुछ तो उस लाइन से कम हो ही जाएगा, भले ही ये लाइन इससे ज्यादा हो। इस मेजर में अगर मैं पूरी लाइन को ड्रॉ करूं तो हाँ, यहाँ पे 57 से ज्यादा हो, क्या पता 60 हो, पर अगर मैं इससे कम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ऑफकोर्स इससे कम ही ड्रॉ होगी। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है लीनियर और एंगुलर का यही है कि हम लोग लीनियर को सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के लिए मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं डायमेंशन को, और एंगुलर को हम लोग सिर्फ एंगुलर लाइंस के लिए, अलाइंड लाइंस के लिए। हमारी कोई भी अलाइंड लाइन है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे अलाइंड ऑप्शन का यूज करूंगी, तब देखना 55 यहाँ पे करेक्ट डायमेंशन है। सॉरी, एंगुलर मेरा वर्ड गलत हो गया, अलाइंड। देख पा रहे हो ना? अगर मैं इसे दोबारा से डिलीट करूं, मैंने 55 की ही लाइन ड्रॉ की थी आपके सामने। ठीक है, यहां से जब आप देखोगे, ये देखो 55 की, मैं एक और कोई भी एक और डायमेंशन बना लेती हूँ। ये इसका कोई भी, मुझे नहीं पता क्या एंगल है एक्सपेक्टेड, मुझे सिर्फ लाइन डायमेंशन आपको दिखानी है। डायमेंशन ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे देखो, और यहाँ पे ही अगर हम इसका लीनियर पे भी जाएं, लीनियर पे देखो यहाँ पे देख पा रहे हो अभी आप? तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लीनियर और अलाइंड डायमेंशन ऑप्शन का हम यूज कैसे करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करते हैं आर्क लेंथ की। सपोज मैं कोई एक आर्क ले लेती हूँ, ये कोई भी आर्क है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, हमें नहीं पता इसकी आर्क लेंथ क्या है, तो क्या करेंगे हम, आर्क लेंथ ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट द आर्क, आर्क हमने सिलेक्ट की। यहाँ पे देखो, अगर आप बाहर की तरफ आउटर द आर्क आप देखना चाहते हो डायमेंशन, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आप इनसाइड द, अगर स्पेस है आपके पास, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देख रहे हो आप 59.53 आर्क लेंथ इसकी आपको यहाँ से पता चल रही है। कोई भी आप आर्क लेंथ ले लो, कहीं भी आप आर्क लेंथ अपनी ड्रॉ करो, सपोज आपकी आर्क इतनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो। आर्क लेंथ पे आपने सिलेक्ट किया,
ये देखो, लेट यहाँ पे मैं एक और आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। मेरी कोई भी एक आर्क है, ये अगर इसका एंगल मैं कम ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसकी आर्क लेंथ मुझे देखनी है। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आर्क लेंथ शो हो गई। तो आर्क लेंथ आपको समझ में आ गया, आर्क लेंथ हम लोग कैसे करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर की। एंगुलर का हम लोग कैसे देखते हैं, एंगुलर क्या करना है। सपोज मेरे पास कोई डिफरेंट डिफरेंट दो लाइन है। मैं एक ये लाइन ले लेती हूँ, ऑर्थो अपना ऑन कर लेती हूँ। एक ये लाइन हो गई, ठीक है। और एक लाइन मैंने यहाँ से एंगुलर में, अभी आप समझ पा रहे होंगे, जैसे एक लाइन कोई स्ट्रेट हो गई या फिर कोई एक लाइन जो किसी एंगल पे ड्रॉ है, या मैंने ये एक लाइन ऐसे ले ली, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक लाइन ले ली है, मैंने कुछ नहीं अभी ड्रॉ करा है कि किस एंगल पे रखनी है मुझे या नहीं, ठीक है। इसी पॉइंट से अब क्या एंगुलर डायमेंशन का यूज हम किस लिए करेंगे। सपोज मुझे कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक लाइन या कोई भी एक स्टेयर्स किसी एंगल पे रखी हुई है या खड़ी हुई है, तो उनके बीच का हमें, जो ग्राउंड फ्लोर पे एक सरफेस है और जो एंगल पे एक लाइन रखी खड़ी हुई है, लगी हुई है, उसके बीच का हमें कोई एंगल देखना है कि उनके बीच का एंगल क्या है। तो उसके लिए हम कौन सी डायमेंशन ऑप्शन का यूज करेंगे, एंगुलर डायमेंशन का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायमीटर के जस्ट नीचे एंगुलर है, तो इसकी कमांड क्या है, डिम एंगुलर। यहाँ पे आप कमांड्स, डायमेंशन की कमांड्स आप देखते जाना, वरना शॉर्टकट जो है वो आप यहीं से मेन्यू बार से डायरेक्टली आप लेते जाओ, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा सिलेक्ट द आर्क या सर्कल या लाइन, ठीक है। मेरी कोई भी एक ये वाली लाइन है और इन्होंने दोबारा, मैंने इस पे क्लिक करा तो उन्होंने पूछा सिलेक्ट सेकेंड लाइन, आपकी सेकेंड लाइन क्या है। तो मेरी सेकेंड लाइन क्या है, ये, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बीच का एंगल क्या, कितना दिखा रहा है, ये 27.6। अगर मुझे, सपोज मुझे इस लाइन का एंगल देखना है कि इसके बीच का और इसके बीच का एंगल क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका एंगल क्या है, 15.0। ये कोई भी आर्क हो सकती है, सपोज एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और कोई भी एक आर्क है, मैं यहाँ पे आर्क बना लेती हूँ, ठीक है। इसके और इसके बीच का मुझे ये एक आर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी ये आर्क लेंथ में मैंने ऑप्शन चूज कर लिया है, एंगुलर। फर्स्ट सिलेक्ट द ये, सॉरी ये तो इसी का ही एंगल दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एंगुलर ऑप्शन का यूज करेंगे किसी भी एक या दूसरे लाइन के बीच का, या फिर किसी भी आर्क का या किसी सर्कल का एंगल कितना है। इस पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सपोज ये सर्कल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इसका एंगल कितना बता रहे हैं अभी। सिलेक्ट सेकेंड एंगल पॉइंट, सेकेंड एंगल पॉइंट, या मान लो सेकेंड एंगल पॉइंट ये है, तो यहाँ पे देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 47.5, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक के एंगल का पॉइंट, इसके बीच का एंगल कितना है, 47.5। तो एंगुलर डायमेंशन ऑप्शन का हम कैसे यूज करेंगे वो भी यहाँ आपको पता लग गया कैसे यूज करेंगे।